हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ चौरसिया है और इस वीडियो में मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊंगा। DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता लग जाएगा इन डिटेल। इससे ज़्यादा डिटेल में कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बहुत रिसर्च करके ये कॉलेज लिया और सब अपने टाइम पे मतलब रिसर्च करते हैं, तो आपको बिल्कुल निचोड़ मिलेगा। और दूसरी बात, मेरा मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी, एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया है अब लगभग। तो अब सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद मेरे को कैसा लग रहा है, तो मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं कौन कौन से बताने हैं, जो मैं सोचता था कि मेरे टाइम पे मेरे को कोई बताता। और मैंने जितने भी सीनियर्स और एलुमनाई सबसे बात करके जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली थी, और उसके बाद जो मेरी खुद की इंफॉर्मेशन है, और सबको बात करके सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये कहाँ पर है, ये रोहिणी के अंदर है, रोहिणी के अंदर दिल्ली में। और इसका 164 एकड़ का कैंपस है, मेन कैंपस, और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप सर्च मारोगे आपको दिख जाएगा वीडियोस, और अच्छा सा बना हुआ है। ये नहीं कि मतलब जंगल जैसे और कॉलेज होते हैं, वैसा नहीं है। 164 है, और जो बची हुई जगह है उसमें भी हॉस्टल और हॉल, एक राजसोहिन हॉल है वो बन गया है, और हॉस्टल बन गया है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है हॉस्टल्स के लिए। तो बहुत अच्छा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलें। और फीस के बारे में अगर बोलें तो इस बार 2,10,000 के करीब अप्रोक्सीमेटली फ़ीस है बीटेक की। चाहे आप कोई सी भी ब्रांच लो, आपकी फ़ीस 2,12,000 के करीब 2,12,000 रुपीज़ फ़ीस होगी एक साल की, जो हर साल 10% बढ़ेगी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ तो मतलब कंपेयर करने के लिए यही होती है कि आप कोई सा भी कॉलेज लो, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि फ़ीस कितनी लो। मैं मतलब अपने हिसाब से देखता था, तो फ़ीस कितनी है कॉलेज की वो देखता था, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और फिर स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। प्लेसमेंट वगैरह तो बाद में, पहले मतलब फ़ीस वगैरह के बारे में देखते हैं। तो स्कॉलरशिप्स इस कॉलेज में बहुत सारी हैं। स्कॉलरशिप्स मैं आपको बताता हूँ, स्कॉलरशिप डिपेंड करती है एलुमनाई नेटवर्क पे। कॉलेज तो अपने तरफ से स्कॉलरशिप देता ही है, और जो एलुमनाई वहाँ से निकलते हैं, वो जब अच्छे पोजीशंस पे हो जाते हैं तो वो भी कॉलेज को डोनेट करते हैं। एंडोमेंट फंड जो कॉलेज को देते हैं, उसकी तरफ से भी बहुत सारे स्कॉलरशिप चलती है। तो इसमें जैसे एलुमनाई नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, बहुत सारे एलुमनाई जब अच्छे पोजीशन पे हो जाते हैं, तो स्कॉलरशिप्स अपने कॉलेज को अपनी कॉलेज को देते हैं। तो फिर वो मतलब बाइफरकेट कर देते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का एलुमनाई है, तो वो कोशिश करता है, अगर कम स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब पैसे कम होते हैं, तो वो ऐसे बाइफरकेशन करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पहले मिले। जैसे डिपार्टमेंट टॉपर है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, और ऐसे होता है। और बाकी जो क्लास टॉप करता है उसको शायद 5,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर मिलते हैं, 10,000 हो जाते हैं एक साल के। और ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं, और कॉलेज की जो अपनी स्कॉलरशिप होती है वो तो होती ही है। तो एलुमनाई नेटवर्क से बहुत फ़ायदा होता है। ये स्कॉलरशिप्स वगैरह चीज़ें ये देखते नहीं है लोग, पर मतलब बाद में जब मिलती हैं चीज़ें तब पता लगता है। तो स्कॉलरशिप्स और फीस की चीज़ें हो गई। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी स्कॉलरशिप होती है, जो नेशनल पूरे इंडिया के सारे कॉलेज के लिए है। और ये दिल्ली में है, तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी इसकी स्कॉलरशिप होती है। तो इसको फ़ायदा हो जाता है, मतलब हर बच्चे को कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़
अच्छी हैं, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अच्छी भी नहीं है पर ठीक है, मतलब आप जितना चाहोगे उससे ज़्यादा मिलेगी। सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं और इंडोर हॉल है, वहाँ पे जाके बच्चे टीटी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। और उसके बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड है, मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत बड़ा है। और उसके बाद हर चीज़ का बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, कबड्डी कोर्ट है, सारे के सारे कोर्ट्स हैं। बस मतलब कि प्रो टीचर नहीं प्रोवाइड होता आपको, जिम भी है वहाँ पे, जिम भी है यहाँ पे। टीचर प्रोवाइड नहीं होता आपको, जो असाइन हो और मदद करे बस। बाकी इंस्ट्रूमेंट सारे होते हैं, आपको आई कार्ड देना होता है और इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं। और मतलब डीटीयू की स्पोर्ट्स टीम बहुत अच्छी है। अभी आईआईटी कानपुर गए थे और वहाँ से 34 मेडल जीत के आए थे डीटीयू की टीम। डीटीयू मतलब पूरा डीटीयू जो गया था, जितने बच्चे थे सारे गए थे, उसमें से 34 मेडल जीत के आए थे। तो डीटीयू की स्पोर्ट्स टीम का भी बहुत नाम है। मतलब पीयर जो होता है ना, पीयर ग्रुप बना देता है। आप मतलब साथ के बच्चों मिलकर खेल लेते हैं अगर जब, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो स्टेट लेवल पे खेल रखे हैं अपने अपने स्पोर्ट्स में, जैसे बास्केटबॉल, कबड्डी, जोनल लेवल, इन क्रिकेट में खेल रखे होते हैं। तो अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाता है, तो उसी से फिर टीम बन जाती है अच्छी। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में सब कुछ बता दिया। फेस्ट, इस कॉलेज को सबसे ज़्यादा मतलब चूज़ करने का सबसे बड़ी चीज़ थी फेस्ट। मतलब इसमें कमी नहीं है कॉलेज में कोई, मेरे हिसाब से तो। पर मतलब फेस्ट है इस कॉलेज की आन बान शान। अभी तो 2 से 3 महीना हुआ है कॉलेज ऑफलाइन खुले, और 5 फेस्ट होने वाले हैं। 3 तो पहले से ही हो गए, और नहीं, 2 तो हो गए हैं और 3 इसी महीने में है। तो मतलब और फेस्ट कहाँ से होती है? फेस्ट तब होता है जब फंडिंग मिलती है, मतलब कि स्पॉन्सरशिप मिलती है। इतने सारे स्पॉन्सर्स मिलते हैं कॉलेज को कि हर 1 महीने में 2-3 फेस्ट करा देते हैं। तो मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। आप मतलब फेस्ट में इतना एन्जॉयमेंट होता है, सारे दोस्त रहते हैं साथ में। तो और हम गए थे, मतलब जैसे राइवलरी होती है, तो डीटीयू की राइवल कॉलेज है एनएसयूटी। तो एनएसयूटी का फेस्ट था मोक्षा, तो उसमें गए थे। तो उसमें रात को 9 बजे से शुरू, 9:30 बजे से शुरू हुआ था फेस्ट। और यहाँ पे 2-3 बजे से शुरू हो जाता है और रात को 9-10 बजे तक चलता है। तो यहाँ के फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। और अब एनजी फेस्ट जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं, 29 और 30 को है, तो इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। और तो फेस्ट बहुत सारे होते हैं इसमें, तो फेस्ट के नाम पे तो इससे अच्छा कॉलेज है ही नहीं कोई। मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी युवान का, कभी तरह ई काउंसिल, कभी ये एसेट सोसाइटी का फॉर्चून, और इनविक्टस, और एनजी फेस्ट तो है ही सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया का। तो आने वाले फेस्ट भी बहुत सारे, मज़ा आएगा। और बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं, मज़ा आ जाता है। और फिर कॉलेज लाइफ के बारे में अगर हम बोले तो बेस्ट कॉलेज लाइफ है, बेस्ट। इससे अच्छी कॉलेज लाइफ हो ही नहीं सकती। मतलब जैसे कि हमारे हमारे साथ के भी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, और अब बताते हैं, मतलब कि पहले भी ये सब चीज़ें हमने सुनी थी सीनियर वगैरह से बात करके, पर ये है कि अब जब बताते हैं बच्चे तो मतलब परेशान से रहते हैं कि असाइनमेंट दे दिया और प्रोजेक्ट डेडलाइन है, ये करना है। तो ये सब रहता है। और कॉलेज में मिड सेम है, एंड सेम है, असाइनमेंट है, वाइवा है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। यहाँ पे मतलब ये सब होता है। पर जैसे असाइनमेंट है तो एक बच्चा असाइनमेंट कर देता है, उसी से पूरी क्लास छापती है। तो मतलब असाइनमेंट का लोड नहीं आता। और पढ़ने के लिए सारे बच्चे
पेपर से 2-3 दिन पहले पढ़ लेते हैं, आ जाता है। 1-2 हफ्ते हमें भी लगा था कि असाइनमेंट मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो गई थी कि मतलब इतने ज़्यादा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल हमारा कि हालत ख़राब हो गई थी। तो बड़ी मतलब पर उसके बाद मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हमारा 1-2 हफ्ते में ये हाल है तो उन बच्चों का क्या होता होगा जो मतलब कि जो पूरे साल ये चीज़ फेस करेंगे। तो इससे अच्छी कॉलेज लाइफ हो ही नहीं सकती। मतलब एजुकेशन बच्चों को जो पढ़ना होता है वो खुद आप सब ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो टीचर्स मतलब टीचर से पढ़ना नहीं चाहते, कोई पढ़ते हैं 1-2 टीचर अच्छे होते हैं, बाकी सब ऐसे ही चलता है ऑनलाइन, यूट्यूब से चलता है सब कुछ। बाकी NPTEL की वीडियोस होते हैं जिससे पढ़ना मतलब अच्छा है होता है, वीडियो अच्छे होते हैं तो उसी से सब पढ़ते हैं। तो यही है कॉलेज लाइफ को। और कॉलेज लाइफ मतलब कि कुछ ना कुछ होता रहता है कॉलेज में, तो कॉलेज को भी अच्छा बना देता है वो, तो अच्छा लगता है। कॉलेज लाइफ के साथ साथ ही मैंने वर्कलोड क्लियर कर दिया कि वर्कलोड ना के बराबर है पर है, थोड़ा बहुत होता है जब मिड्स। अब तो पहले तो इस महीने तो प्रैक्टिकल और सब ऑनलाइन चल रहा था, तो ऑनलाइन वाला सेमेस्टर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स पे नंबर दे दिए। पर दोबारा से अब मिड सेम और एंड सेम होगा, तो मिड सेम से पहले थोड़े दिन पहले पढ़ेंगे और एंड सेम से थोड़े दिन पहले पढ़ेंगे, तो लोड ज़्यादा नहीं रहता। पर अपने मतलब असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह अगर सही से करोगे तो नंबर आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। बाकी अभी तो नंबर आए नहीं है फर्स्ट टाइम के, मैं भी अपने देखूंगा कितने आए हैं। ठीक है, तो वर्कलोड भी हो गया। इस सीनियर्स कैसे हैं कॉलेज के? इस कॉलेज में मतलब इतने सारे बच्चे हैं, 2500 बच्चों ने इनटेक किया है इस बार कॉलेज में। सिर्फ बीटेक की बता रहा हूँ मैं। तो मतलब कि बच्चे इतने सारे आते हैं, पीयर ग्रुप बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा। आपको सीखने के लिए इतना सब कुछ मिलता है कॉलेज से। मतलब बच्चों के वजह से ही कॉलेज अच्छा होता है। पहले हम सोचते हैं कि कॉलेज की रैंकिंग देते हैं कि थर्ड बेस्ट है दिल्ली में, फर्स्ट बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है, ऐसे देखते हैं। फिर इंडिया में देखते हैं टॉप 15 में है, ये सब देखते हैं। पर असलियत में ये जो रैंकिंग होती है इन सब से मैटर नहीं करता। मतलब एक बार जब बच्चे को पीयर ग्रुप बन जाता है ना, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलेज में एक से एक बच्चे आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से, तो पीयर ग्रुप अच्छा बन जाता है। बस जो आपके गोल की तरफ इंक्लाइंड है उनसे अगर आप दोस्ती कर लोगे, मतलब दोस्ती तो हो ही जाती है, पर इंक्लाइंड है अगर उनके साथ रहोगे तो आप जो फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने की तरफ आप इंक्लाइंड रहोगे, तो डेली काम करोगे। तो इसलिए एस पीयर ग्रुप अच्छा बनाना हमने भी अच्छा बना रखा है। इसकी जो सीनियर्स है, हर आपको हर हर इंडस्ट्री सीनियर्स हैं, और जो एलुमनाई हैं इस कॉलेज से निकले हुए हर इंडस्ट्री में मिल जाएंगे आपको, टॉप लीडरशिप पोजीशंस पे। इसकी 80 ईयर्स की लेगेसी है कॉलेज की। 81 ईयर्स पुराना कॉलेज है। तो मतलब कि IPS IAS ये तो मतलब लाइन लगा के रखे हैं। पर अच्छी अच्छी बोली मतलब इसमें ना टॉक होती हैं कॉलेज के अंदर। कॉलेज वाले टॉक कराते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए टॉक कराई थी, और बाहर से बुलाते हैं लोगों को बताने के लिए, प्लेसमेंट के लिए भी बताने के लिए कि वर्कशॉप कराई थी। तो ये सब चीज़ें कराते रहते हैं, कॉलेज में चलता रहता है। पर इसके एलुमनाई आपको लिंक्डइन होता है, एक वेबसाइट होती है, तो उसमें ना आप अपने कॉलेज के एलुमनाई देख सकते हो। तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि मतलब कि DTU के एलुमनाई, DTU NSUT इन सब के एलुमनाई
हर टॉप लीडरशिप पोजीशन पे हैं। नेक नेक टू नेक तो नहीं है पाया आईआईटीज़ के, पर हाँ अच्छी पोजीशन पर हैं और बहुत सारे हैं, ये नहीं कि एक दो है। अदर कॉलेजेस के हिसाब से ये कॉलेज इसलिए भी अच्छा हो जाता है क्योंकि आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में आपको आपके कॉलेज के बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, सारे के सारे गाइड करते हैं। आप एक मैसेज कर दो आपको रिप्लाई करते हैं और आप पूछोगे आपको बताते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अभी ये बहुत छोटी चीज़ लग रही है, पर जब आपको प्रॉफिट मतलब गाइड करने वाले सीनियर्स होते हैं तो आप में मोटिवेशन भी ज़्यादा आता है। और ये चीज़ें छोटी लगती हैं पर जब होता है ना रियल लाइफ में तो बहुत मज़ा आ जाता है। सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं और पर सीनियर्स देख के कि किससे बात करनी है जिसने कुछ अचीव कर रखा हो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं तो अब बच्चे तो कम ही होते हैं ना जो अचीव करते हैं। तो थोड़ा सा देख के सीनियर से कि क्या अचीव करा है उन्हीं से बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब रैगिंग टाइप तो नहीं पर थोड़ा सा होता है, लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा देख के करना चाहिए। बाकी इसके राइवलरी कॉलेज जो है, इसका राइवलरी कॉलेज सबसे बड़ा तो एनएसयूटी है। सब हमेशा कभी भी डीटी वर्सेस एनएसयूटी होता है। तो पहली बात तो अब मोक्षा हुआ था तो मोक्षा में हमने देख लिया था मोक्षा कितना बड़ा है। मतलब बच्चे भीड़ भीड़ इतनी ज़्यादा थी उनसे सवाल नहीं जा रहा था। और मतलब कि उन्होंने सुबह से शाम तक कुछ नहीं कराया, सिर्फ बुला लिया और उसके बाद रात को 9:30 बजे शुरू करा फेस्ट। के आया था कॉलेज में, मज़ा तो आया था पर आपने मतलब 9:30 बजे तक बच्चों को खड़ा करा, कुछ नहीं कराया, भीड़ में सब खड़े हैं। और यहाँ पे डीटीयू का फेस्ट होता है, सबसे छोटा फेस्ट डीटीयू का होम कमिंग, वो भी होता है 2 बजे से शुरू हो जाता है, 4 दिन चलता है और मज़ा आ जाता है। मतलब शाम को 7 8 9 बजे तक चलता है और मतलब फीलिंग आ जाती है, भले ही क्राउड कम हो। क्राउड कम था, होम कमिंग का क्राउड कम था, पर मोक्षा तो नंबर 1 फेस्ट था ना एनएसयूटी का, तो वो मतलब कि इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करा पाए। और अब हमारा आने वाला है एनजी फेस्ट, तो इनको पता मतलब वो लेवल ही कुछ और होगा। तो एनएसयूटी से डीटीयू में सबसे मैं तो फेस्ट में कंपेयर करता हूँ। बाकी कट ऑफ्स एनएसयूटी की ज़्यादा अच्छी होती हैं, मतलब कि एनएसयूटी की कट ऑफ ज़्यादा कम होती हैं। तो पर ये फ़ायदा भी है डीटीयू वाले बच्चों को कि जिसको अगर बेकार ब्रांच मिल रही हो एनएसयूटी में वो डीटीयू आ जाएगा। थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं पर वो डीटीयू आ जाएगा अगर उसे अच्छी ब्रांच मिल जाएगी तो ये प्रॉफिट भी है। मतलब जिस नज़रिए से देखोगे आप उसी नज़रिए से दिखेगा। ठीक। और ट्रिपल आईटी दिल्ली भी होता है इसका राइवलरी, पर मतलब उतना नहीं है क्योंकि ट्रिपल आईटी दिल्ली ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड है। छोटा सा कॉलेज है वो, पर उसकी रिसर्च बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो पढ़ते हैं साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं पता लगता है, तो उसमें हेक्टिक शेड्यूल बहुत ज़्यादा है, उनमें बहुत काम कराते रहते हैं। यहाँ पे डीटीओ वाले आराम करते हैं, वहाँ पे काम ही काम। पर ये अच्छा भी है क्योंकि आप इंडस्ट्री के बारे में आप पहली बात तो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहे हो जिस फील्ड में आपको रहना है, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो उस फील्ड के बारे में। मतलब कि बहुत अच्छी नॉलेज आती है आपको। तो ये आपको अभी लग रहा है कि प्रॉब्लम है पर आने वाले टाइम में प्रॉफिट ही देगा। और दूसरी बात अगर ये सोचते हो कि आपको काम तो करना पड़ेगा, आपको ड्यूटी में फ्री टाइम मिल रहा है तो आपको अपने साइड से एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा क्योंकि आपको लास्ट में तो उन्हीं बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा, आपका कंपटीशन जॉब के लिए। तो फिर अगर उसको ज़्यादा आता होगा तो जॉब तो उसी की लगनी है। इसलिए थोड़ा सा आप ये सब चीज़ें देखना चाहिए कि
जब क्योंकि बैठना तो उन्हीं के साथ है, तो ये सब चीज़ें नोटिस करनी चाहिए और खुद की तरफ से एफर्ट करना चाहिए। भले ही कॉलेज वाले ना पढ़ाते हो, पर अपनी तरफ से बच्चे पढ़ लेते हैं, तो इसलिए सेम लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसलिए DTU ज़्यादा अच्छा लगता है। और सीनियर्स भी हो गया। प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट्स तो तीनों कॉलेज की बराबर है, NSUT, DTU और IIIT दिल्ली की 19-20 हो जाती हैं। पर अब तो वैसे भी जब से कोरोना का टाइम था, उसके बाद से अब प्लेसमेंट्स और बेहतर हो गई हैं और आने वाले टाइम में और बेहतर होंगी। और इसी वजह से IITs की जो लोअर ब्रांचेस होती है, उन सबको छोड़ के अब इन सब कॉलेजेस की कट ऑफ थोड़ी बढ़ने लगी है, मतलब कि थोड़ी कम, जब ज़्यादा रैंक, अच्छी रैंक लानी पड़ती है CSIT लेने के लिए या अदर ब्रांचेस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अब IITs की जो लोअर ब्रांचेस हैं उनको छोड़ के लोग इसमें आ रहे हैं, क्योंकि सबको दिख रहा है कि कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर में ही जब जॉब करनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है, तो ब्रांच सॉफ्टवेयर ले लो ना, तो आपको लोड कम होता है। और मतलब क्योंकि अगर आप अदर ब्रांच लोगे किसी IIT में, जैसे सिविल ले लिया, तो आपको सिविल का भी पढ़ना पड़ेगा और कंप्यूटर का भी पढ़ना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा नहीं कि सिर्फ DSA, जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम एक वो होता है, कोर्स होता है, सिर्फ वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब जैसे पहले हो जाता था कि IITs में लोअर ब्रांच ले लेते थे अच्छी IIT में, और DSA का कोर्स करके कर लेते थे, उनकी भी सेम प्लेसमेंट लग जाती थी। पर अब आने वाले टाइम में उनको वेब भी करना पड़ेगा, वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट या कोई ना कोई एक डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग करनी पड़ेगी, जिससे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह बना पाएँ। तो फिर मतलब आपको जब हेक्टिक हो जाएगा बहुत शेड्यूल, क्योंकि आपको अपनी ब्रांच का भी तो पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा देख के लेना चाहिए। और इसीलिए कट ऑफ अब अच्छी जा रही है और अच्छी हो रही है इनकी कट ऑफ्स, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में देना चाहिए। और बाकी प्लेसमेंट्स तो कॉलेज की अच्छी है ही। इस मतलब आप खुद सोचो, DTU है ये, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 2500 का क्राउड है BTech का, और उसमें भी लगभग लगभग 90% के करीब बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। अगर इन CSIT सॉफ्टवेयर में तो आपको MNC मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो ब्रांच है और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, आपको तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे बच्चों की प्लेसमेंट अगर कॉलेज दिला रहा है, तो कॉलेज में कुछ तो होगा। और ये कैसे होता है? ये एलुमनाई नेटवर्क की वजह से होता है। और बाकी कॉलेज का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, वो कितना एक्टिव है उस पर भी होता है। जैसे इस बार उड़ान नहीं आती थी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी उड़ान नहीं आती थी, पर इस बार जब हमने बच्चों ने इंसिस्ट करा, सीनियर्स ने, तो प्लेसमेंट टीम ने उड़ान को बुलाया, और उड़ान का पैकेज 35 लैक्स पर एनम है, तो पैकेज हाई था। और आई कंपनी में तो जिन बच्चों का हुआ उसकी वजह से मतलब अच्छा हो गया ना, कॉलेज में और अच्छी कंपनी आई है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैंने A to Z लगभग लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी। कैसा लगा आपको वीडियो बताना। और मतलब स्कॉलरशिप्स और फीस जो है, ये देख के एडमिशन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस बार अब तो NSUT और DTU की मतलब फीस सेम हो गई है, 100% सेम हो गई है। तो इसीलिए ना सबसे पहले स्कॉलरशिप ना, क्योंकि स्कॉलरशिप तो अगर नहीं मिली तब भी आपको फ़ीस तो देनी ही है। तो फीस आपको सबसे पहले, मैं होता तो फीस देखता, ठीक है। इसीलिए मतलब मेरा भी IIIT दिल्ली में मन था, पर फीस उसकी बहुत ज़्यादा थी। IIIT हैदराबाद की भी बहुत ज़्यादा है, IIIT बेंगलोर की भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें देख के एडमिशन लेना, क्योंकि आपको
लास्ट में तो इंडस्ट्री में ही काम करना है। तो लास्ट अगर आप अपने आप को, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप अपने आप को बना लोगे यहाँ पे आकर भी, क्योंकि सब ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। और उसके बाद भी जब टीचर्स पढ़ाते हैं उसके बाद भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे फीस कम है, डिग्री सेम मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज है ये, सारी फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हो, एलुमनाई नेटवर्क है जो उसका यूज़ कर सकते हो, तो अच्छे खासे पोजीशन पे पहुँच सकते हो आप। मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट करा होगा आपके कॉलेज से उससे ज़्यादा मिलेगा। पर हमारा एक दोस्त है, वो जब गया था आईआईटी कानपुर फुटबॉल मतलब उसके एथलीट्स की टीम से गया था, तो कह रहा था कि मतलब आईआईटी कानपुर एक बार देख के आ जाओ तो डीटी को भूल जाओगे, क्योंकि उनका कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1000 एकड़ के करीब है उनका कैंपस। तो ये तो है, पर क्या एकड़ मतलब उसका ज़्यादा है। पर हम भी ऐसे ही देखते थे पहले, पर फिर लास्ट में जब आते आते धीरे 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 सब प्लेसमेंट्स और ब्रांच कौन सी मिल रही है यही देखते हैं। तो फिर मतलब कि आपको आपका डिसीजन है कैसे लेना है। मैंने आपको A to Z पूरा कॉलेज खोल के दिखा दिया। बाकी मैं कुछ कॉलेज की वीडियोस वगैरह लगा दूंगा जो मतलब मैंने शूट करी होगी, तो आपको और अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।